गर्मी का कहर। एक छोटे से गांव में जहां गर्मी अपने चरम पर थी, वहां रामू नाम का एक गरीब आदमी अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामू गांव से कुछ दूर एक छोटे से कारखाने में मजदूरी कर अपने परिवार का गुजारा करता था। सीता, आज गर्मी कुछ ज्यादा ही है। लगता है रास्ते भर मुश्किल होगी। मैं काम पर जा रहा हूँ, अपना और बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है जी, मैं ध्यान रखूंगी। बच्चे तो मेरी जिम्मेदारी हैं, आप चिंता न करें। आप जल्दी आ जाइएगा। रामू झोपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। धूप इतनी तेज थी कि मानो रास्ते में हर कदम पर रामू को झुलसा रही हो। पसीना बह रहा था, सांस फूल रही थी। परिवार का पेट भरने के लिए वह चलते जा रहा था। रामू यह सोचते हुए जा रहा होता है, तभी एक बुजुर्ग पास से गुजरते हैं। अरे रामू बेटा, इतनी गर्मी में काम पर जा रहा है तू, अपना ख्याल रखा कर। क्या करें काका, पेट की आग गर्मी से बड़ी होती है, इसीलिए घर से निकलना ही पड़ता है। रामू पसीने से तरबतर कारखाने के बड़े गेट से अंदर घुसता है। अंदर मशीनों की आवाजें गूंज रही थी, हवा भी गर्म थी, जैसे भट्टी में घुस आए हो। मालिक दूर से ही उसे घूर रहा होता है। अरे रामू, आज इतनी देर से क्यों आया? घड़ी देखी है तूने? मालिक, वो गर्मी बहुत थी इसलिए धीरे धीरे आ रहा था। अबे, गर्मी सिर्फ तुझे लगती है, हम लोगों को गर्मी नहीं लगती। ये रोज रोज देर आना बंद कर। अगर आज के बाद लेट आया ना तो सीधे काम से निकाल दूंगा, समझा? नहीं मालिक जी, ऐसा मत कीजिए। मेरे घर में चूल्हा तक नहीं जलेगा। मैं रोज समय पर आऊंगा, वादा करता हूँ। चल, जाके काम पे लग जा। रामू काम पर लग जाता है। वह इतनी मेहनत से काम करता है कि उसका शरीर पसीने से भीग जाता है। हर बोरी उठाना जैसे आग में हाथ डालना हो। पास खड़े मजदूर आपस में बातें करते हैं। अरे रामू भाई, आज तू बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं भाई, घर में खाने को कुछ नहीं। आज मालिक से थोड़े पैसे मांगूंगा, शायद दे दे। मांग कर देख लो भाई, मालिक का दिल पत्थर का है, पर कोशिश करके देख लो, शायद आज सुन ले। रामू पसीने से सलाबोर मालिक के पास पहुंचता है। मालिक, आज कुछ पैसे दे दीजिए। घर में खाने को कुछ नहीं है, बच्चे कई दिनों से भूखे सो रहे हैं। थोड़ा बहुत ही दे दीजिए, दया कीजिए मालिक। अरे अभी कुछ दिन पहले ही तो पैसे दिए थे, इतनी जल्दी जल्दी पैसे नहीं मिलेंगे। जा, अगले हफ्ते आना। रामू चुप हो जाता है, उसकी आंखें नम होती हैं। वह धीरे धीरे दफ्तर से बाहर निकल जाता है। सूरज अभी भी जल रहा था। हे भगवान, कब तक ऐसे चलेगा? बच्चों के भविष्य की याद आती है तो हिम्मत टूट जाती है। दिन भर की मेहनत, थकान और मालिक के कठोर शब्दों का बोझ लेकर रामू घर की ओर चल पड़ा। लू चल रही थी, हवा भी जलती हुई। उसके मन में निराशा थी, मगर उम्मीद की छोटी सी किरण अभी भी बुझी नहीं थी। घर पहुंचते पहुंचते रामू का चेहरा लाल हो गया था। झोपड़ी में अंदर भी गर्मी थी, जैसे तवे पर बैठे हों। बच्चे एक कोने में सिमटे हुए थे, पसीने से तर। सीता चिंतित थी। अरे आ गए आप? देखो जी, चूल्हा जलाने में भी पसीना आ गया। बच्चे सुबह से भूखे हैं। क्या बताऊं सीता, आज मालिक ने पैसे भी नहीं दिए। अब हम क्या करेंगे? बच्चे तड़प रहे हैं। कुछ भी करके आज बच्चों के लिए खाना लाऊंगा। रामू फिर बाहर निकलता है। धूप अभी भी तप रही थी। वह दुकान तक पहुंचता है, राशन लेता है, लकड़ियां जुटाता है, अपनी झोपड़ी की ओर चल देता है। सीता चूल्हा जलाती है। आग की लपटें गर्मी बढ़ा देती है। भगवान का शुक्र है चूल्हा जल गया। चलो, मैं जल्दी से कुछ बना देती हूँ। थोड़ा सा खाना बनता है। चारों थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। रात को भी गर्मी कम नहीं होती। उनके पास एक पुराना पंखा था, वो भी धीमी हवा देता था। ऐसा करिए जी, ये पंखा बच्चों को दे दीजिए। अगर इनको गर्मी लग गई तो इनकी दवाई कहाँ से लाएंगे? हाँ सीता, तुम ठीक कहती हो। उस रात रामू और सीता गर्मी में तड़पते रहे, पर बच्चों की नींद से ही उन्हें सुकून मिला।
अगली सुबह रामू फिर काम के लिए निकलता है। आज वह ठान लेता है पैसे लेकर ही लौटेगा। कारखाने पहुंचते ही वह देखता है आग लगी हुई है, मशीनें जल चुकी थी। ये क्या हुआ? रामू भैया, रात को शॉर्ट सर्किट हुआ और आग लग गई। मालिक ने कहा है कहीं और काम ढूंढ लो, अब कोई काम नहीं है। हे भगवान, ये क्या किया? अब ना काम बचा ना पैसे। बच्चों के लिए खाना कहाँ से लाऊंगा? रामू भारी दिल से घर लौटता है। लू अभी भी चल रही थी। घर पहुंचकर देखता है झोपड़ी में गर्मी से दीवारों में दरार गया था। बच्चे बेहाल थे। रामू जी, अब क्या होगा? दिन बीतते हैं, गर्मी और बढ़ती जाती है। काम नहीं, खाना नहीं, बच्चे बीमार। रामू गांव-गांव भटकता है। एक सुबह वह कहीं जा रहा था, तभी वह देखता है कि एक सेठ जी गरीबों को पानी और खाना बांट रहे थे। सेठ जी, आप इस गर्मी में गरीबों के लिए भगवान से कम नहीं हैं। धन्यवाद। वह पानी और खाना लेकर लौट रहा था, तभी एक बूढ़ी औरत आती है। बेटा, जरा मदद कर दो, बहुत गर्मी है, कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को दे दो, भूखे गरीब की दुआ लगेगी। अम्मा, आइए। रामू अपना सारा खाना उसे दे देता है। अजी, बच्चों को भी भूख लगी है। पहले अम्मा को खिला लें, इनकी हालत खराब है। बेटा, तुम्हारा धन्यवाद। इतनी गर्मी में कौन किसका मदद करता है। तुम भी भूखे थे, फिर भी तुमने मुझे अपना खाना दे दिया। जुग जुग जियो बेटा। वह पोटली दे जाती है। रामू उस पोटली को खोलना है और उसके अंदर सोने के सिक्के निकलते हैं। हे भगवान, आपकी महिमा अपरंपार है। लगता है वो बूढ़ी औरत कोई साधारण औरत नहीं थी, शायद स्वयं भगवान का ही रूप थी। ऊपर वाले ने हमारी सुन ही ली। समय बीतता है। रामू नया घर बनाता है, बच्चों के लिए कपड़े, दवाई सब खरीदता है। फिर बचे पैसों से एक छोटा सा कारखाना खोलता है, गरीबों को काम देता है। फिर कहते हैं ना, समय बदलते देर नहीं लगती। भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। फिर एक दिन गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। गांव में लू चलती है, सबके घर टूटने लगते हैं, छतें एकदम तप रही थी। तभी कोई चिल्लाता है, हाय दैया, मेरा घर तो गर्मी से एकदम दहक गया है। इसके अंदर खड़ा होना भी दुश्वार है। अब कहाँ जाएंगे? अरे मुखिया जी का भी हवेली टूट गया। इस गर्मी में उनकी हवेली भी नहीं टिकी। हे भगवान, मेरी इतनी मजबूत हवेली कैसे टूट गई? तभी कोई चिल्लाता है, सब लोग रामू के घर चलो, पूरे गांव में सिर्फ उसका ही घर बचा है। सब रामू के घर पहुंचते हैं। रामू भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे बुरे समय में मदद नहीं किया था। मैं मुखिया था, पर तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे साथ नहीं खड़ा हुआ था। मुझे माफ कर दो। मैं माफ करता हूं, लेकिन याद रखना, कभी किसी गरीब असहाय के साथ गलत मत करना। भगवान सब देखता है। सब सिर झुका लेते हैं। गर्मी में भी रामू का घर ठंडा था, क्योंकि उसके घर में ऐसी लगी थी, वह सबका हित में सोचता था। यह कहानी आपको अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।